नमस्कार किसान भाइयों, मैं सोम राघव। स्वागत है आपका खेती की जानकारी में। तो आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं कुछ ऐसी बीमारियों के बारे में जिसका अगर हमारी फसल में प्रकोप आ जाता है तो उसके आने जाने के बाद क्या होता है कि हमें बहुत बड़े लेवल पे हमें नुकसान हो जाता है हमारी फसल को। तो उनमें से एक है आपका पछेती झुलसा, जिसे आप लोग बहुत अच्छे से जानते होंगे, जिसे हम लोग लेट ब्लाइट के नाम से भी जानते हैं। तो होता क्या है कि जब हमारे खेत में पछेती झुलसा लग जाता है तो उस समय हम बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। तो हम दुकान पर जाके बहुत सी दवाइयाँ लेके आते हैं। दुकानदार भी हमें नई नई दवाइयाँ देते हैं पछेती झुलसा के लिए। फिर भी हम इतनी सारी दवा का स्प्रे करने के बाद भी हम पछेती झुलसा का नियंत्रण अच्छे से नहीं कर पाते हैं। तो उस समय हमें क्या होता है कि अच्छे से फंजीसाइड की ज़रूरत होती है, जिसके अंदर इरेडिकेटिव एक्शन हमारा पाया जाए। तो अब इरेडिकेटिव एक्शन क्या होता है ये मैं आपको आगे वीडियो में बताऊंगा। तो कृपया इस वीडियो को आप लास्ट तक देखें। तो अब बात कर लेते हैं कि इरेडिकेटिव एक्शन फंजीसाइड होता क्या है, या इरेडिकेटिव एक्शन फंजीसाइड कौन सा फंजीसाइड है। तो इरेडिकेटिव एक्शन वाला जो फंजीसाइड है, तो बायर कंपनी ने एक प्रोडक्ट लॉन्च किया जिसके अंदर इरेडिकेटिव एक्शन हमारा पाया जाता है। इसका नाम है आपका इन्फिंटो। इनफिंटो बायर कंपनी का एक बहुत ही अच्छा उत्पाद है। इसकी सबसे खास बात यह है कि अगर हम इसका स्प्रे अगर हम कर देते हैं तो ये क्या है, पत्तियों से आपके जो तना होता है और पूरे पौधे में अच्छे से फैल जाता है। तो अब बात करेंगे कि इसके अंदर हमारा कौन कौन से टेक्निकल पाया जाता है। तो इसके अंदर इन्फिंटो के अंदर दो तरह के टेक्निकल पाए जाते हैं। एक होता है आपका फ्लूपोकोलाइट 5.5% प्लस प्रोम्पोकार्ब हाइड्रोक्लाइड 50.6% एस। तो होता क्या है कि ये एक तरह का आपका जो इन्फिंटो है, एक गाढ़े तरह का वाइट कलर का आपका इसके अंदर लिक्विड भरा होता है, दवाई भरी होती है। तो ये टेक्निकल बहुत ही अच्छा टेक्निकल है। ये टेक्निकल आपको किसी भी कंपनी में देखने को नहीं मिलेगा, सिर्फ बायर कंपनी के पास है। तो अब बात करेंगे जो जो इसके अंदर दो टेक्निकल हैं, इसके मोड ऑफ एक्शन के बारे में कि दोनों टेक्निकल किस तरह से काम करते हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं फ्लूपोक्लोराइड 5.56%। ये एक तरह का सिस्टमिक फंजीसाइड है। सिस्टमिक से मतलब आप लोग बहुत अच्छे जानते हैं कि पूरे सिस्टम में अच्छे से फैल जाता है। दूसरा ब्रॉड स्पेक्ट्रम। ब्रॉड स्पेक्ट्रम से मतलब होता है कि ये बहुत बहुत सारी बीमारियों में इसका यूज हम कर सकते हैं। बहुत सारी जो फसल में बीमारी लगती है उसका अच्छे से हम ये कंट्रोल कर लेता है। दूसरा होता है कि इसका आप यूज प्रिवेंटिव के रूप में भी कर सकते हैं। प्रिवेंटिव का रूप मतलब होता है कि रोग आने से पहले भी हम इसका अपना फसल में इसका स्प्रे कर सकते हैं। ये हो गया आपका प्रिवेंटिव। सेकंड, इसके अंदर क्यूरेटिव एक्शन भी पाया जाता है। क्यूरेटिव से मतलब होता है कि जैसे आपकी फसल में पछेती झुलसा लग गया, तो जब हम इसका स्प्रे कर देंगे तो ये जो झुलसा लग चुका है आपके पछेती झुलसा, तो ये उसको भी अच्छे से कवर आपका कर लेगा। और तीसरा होता है आपका कि इरेडिकेटिव एक्शन। इरेडिकेटिव एक्शन और क्यूरेटिव में ज़्यादा अंतर नहीं है। क्यूरेटिव में क्या होता है कि हम उसको बचाने की कोशिश करते हैं कि लगभग हमारा इसको हम अच्छे से कवर कर पाएँ। और इरेडिकेटिव एक्शन की खास बात यह है कि वो जड़ से उस बीमारी को ख़त्म कर देगा एक बार आप स्प्रे अगर हम कर देंगे। तो मेन चीज़ यही है इरेडिकेटिव एक्शन का, जो मैं आपको बताया था कि मैं आपको आगे बताऊँगा। तो अब अगला है कि फ्लूपाक्लोराइड में एक चीज़ और पाई जाती है, ये इसके अंदर ट्रांसलेमिनार एक्शन होता है। अब ट्रांसलेमिनार क्या होता है? ट्रांसलेमिनार से मतलब है कि अगर ये पत्तियों के ऊपर से नीचे की ओर जाने की क्षमता रखता है। जैसे पत्तियों पर हम स्प्रे करते हैं तो जब दवा जो है ऊपर सतह पे पत्तियों के ऊपर गिरती है, उससे क्या है ये नीचे की तरफ पत्तियों से ऊपर से नीचे की तरफ आ जाता है। एक होता है एक्रोपेटल एक्शन। एक्रोपेटल एक्शन को ही हम जाइलम एक्शन के नाम से भी जानते हैं। इससे क्या होता है कि ये क्या है, जो हमारी नई पत्तियां जो आती हैं पौधों में, नई कली जो आती हैं, तो उसके अंदर भी दवाई का संचार इजीली हो जाता है। तो नई पत्तियां जो हमारी एकदम सुरक्षित रहती हैं। तो एक्रोपेटल या आपका ये एक्शन इसके अंदर भी पाया जाता है। अब बात कर लेते हैं कि इसके अंदर दूसरा एक वो पाया जाता है, इसकी एक खासियत है। एक होता है आपका एंटी स्पोरुलेशन एक्टिविटी। एंटी स्पोरुलेशन एक्टिविटी क्या होती है कि जो फंगस होते हैं वो दिन अपनी ग्रोथ करते रहते हैं बीजाणुओं के थ्रू। तो ये क्या करता है कि जो फंगस जो ग्रोथ करते हैं बीजाणु के थ्रू, तो ये उनकी बीजाणुओं की ग्रोथ को रोक देता है। तो ये आपका हो गया
फ्लूपाक्लोराइड टेक्निकल के बारे में कि इसका मोड ऑफ एक्शन क्या है। अब बात करेंगे इसका जो दूसरा टेक्निकल है, प्रोम्पाकार्ब हाइड्रोक्लोराइड। ये एक तरह का सिस्टेमिक फंगिसाइड है प्लस प्रिवेंटिव भी है। इसकी खास बात ये है कि ये जो जड़ होती हैं जड़ों से भी जाने की क्षमता रखता है। तो इससे क्या होगा कि आपका जो मृदा जनित बीमारी है वो आपके खेत में नहीं लगेंगी। अब अगला जो बात है कि अब रेन फास्टनेस के बारे में बात करेंगे हम। रेन फास्टनेस और रेजिडुअल एक्टिविटी के बारे में। रेन फास्ट से मतलब होता है कि जब हम इसका स्प्रे कर दें तो कितनी देर तक अगर वर्षा नहीं होती है तो कब तक ये काम करेगा। तो रेन फास्टनेस इन्फिनिटो का होता है 1 आवर, कि अगर आपने स्प्रे कर दिया 1 आवर तक अगर वर्षा नहीं होती है तो इसका वर्षा का इसके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये हो गया रेन फास्टनेस। तो रेन फास्टनेस इन्फिनिटो का 1 आवर होता है। अगर स्प्रे कर दिया 1 घंटे तक अगर आपके खेत में बारिश नहीं होती है, उसके बाद अगर बारिश होती है तो बारिश का इसके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये वैसे ही अच्छे से काम करेगा। अब बात करेंगे रेजिडुअल एक्टिविटी के बारे में। रेजिडुअल एक्टिविटी होती है कि हम इसका स्प्रे कर रहे हैं अगर अपने खेत में तो कितने दिन तक ये हमारी फसल को सुरक्षा प्रदान करेगा। तो इसकी रेजिडुअल एक्टिविटी लगभग 7 से 10 दिन तक होती है इन्फिनिटो की। 7 से 10 दिन तक आपके खेत में किसी तरह की कोई समस्या नहीं होगी। अब बात कर लेते हैं ये कौन कौन से फंगस को नियंत्रण करता है। मेनली जो आपका ये फंगस है ये आपका पछेती झुलसा को बहुत अच्छे से कंट्रोल करता है। इसे आप लोग लेड ब्लाइट कहते हैं। तो होता क्या है कि जब आपका पछेती झुलसा आपके खेत में लग जाता है तो आपकी जो पत्तियां हैं वो एकदम काले रंग के आपके धब्बे आपकी पत्ती पे देखने को मिलेंगे। तो आप जब आपके खेत में ये देखने को मिल जाए तो आप समझ लेना कि आपके खेत में पछेती झुलसा लग चुका है। पछेती झुलसा बहुत स्पीड से लगता है। एक उस टाइम लगेगा जैसे उस टाइम जैसे मौसम चेंज हो रहा है, जैसे वर्षा का मौसम हो रहा हो, बारिश हो रही हो, तो उस टाइम इसके चांसेस ज़्यादा रहते हैं पछेती झुलसा के लगने के। तो उस समय हम इस चीज़ को हमें ध्यान रखना चाहिए। तो उस समय हम अपना इन्फिनिटो को बहुत अच्छे से इसका यूज कर सकते हैं, हमें किसी और दवाई पे भटकने की ज़रूरत नहीं है। अब बात कर लेते हैं कि इसके जो कॉम्बिनेशन मतलब कि इन्फिनिटो, जैसे किसान भाई बहुत परेशान रहते हैं कि इन्फिनिटो के साथ हम किसी चीज़ को ना मिलाएं या कौन कौन सी चीज़ मिला सकते हैं। तो आप इसके इन्फिनिटो के साथ किसी भी केमिकल को साथ में ले सकते हैं, या कोई भी प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर है पीजीआर, या कोई भी टॉनिक आप इसके साथ ले सकते हैं, या फिर किसी भी तरह की आप इंसेक्टिसाइड या कोई भी फंजीसाइड दोबारा इसके साथ में ले सकते हैं। इसका कोई इस पर फर्क नहीं पड़ेगा, कोई भी आप कॉम्बिनेशन के साथ में ले सकते हैं। अब बात करेंगे कि इसका डोज क्या होगा या फिर आपका मार्केट में इसका प्राइस क्या है 1 एकड़ के लिए। तो डोज की अगर हम बात करें तो लगभग 600 ml 1 एकड़ के लिए पर्याप्त रहेगा। अब 600 ml आपको लगभग मार्केट में क्या रेट मिलेगा। तो रेट का क्या है ना कि मार्केट के हिसाब से वेरी करते हैं, अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में अलग अलग एरिया में आपका रेट डिफरेंट होते हैं। लगभग एक आपको मोटा मोटा आइडिया दे देता हूँ कि लगभग 1200 से 1300 रुपये के बीच में आपको 1 एकड़ की दवा आपको मिलेगी। अगर आपको ये वीडियो मेरी अच्छी लगी हो तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।